श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप माय सोल फैमिली बहुत अच्छी होगी। और चलिए सोल फैमिली, आज मैं आप लोगों को अपने से जुड़ी हुई एक घटना ही बता देती हूँ और साथ में प्रभु की एक अद्भुत माधव दास के साथ जो है घटित है, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ ज्वाइंट हो गई है यार। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आज का राधे कृष्णा जी इस माधव दास के ज़रिए मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों के पास छोड़ रही हूँ ये क्वेश्चंस, और यदि आप लोग सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हुआ यूँ कि कोई एक समय था जब किसी मतलब डिप्रेशन की शिकार जो भी है, ओवरली मतलब डिप्रेशन, हताश कह सकते हैं हम, ठीक है। तो उन दिनों मैं मथुरा चली गई, तो कहीं किसी को क्लैरिफिकेशन करनी थी, और भाई कौन गलत है कौन सही है इस चीज़ के फंसाने में मैं फंसी थी। मेरे हिसाब से वे गलत थे, उनके हिसाब से मैं गलत थी, फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मैं इज़ द डन ओवर मैं बिल्कुल तैयार थी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, क्या झगड़ा करना है भाई, ठीक है। बहुत हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो मैं उन समय वृंदावन में मथुरा ही गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं मथुरा में पहुंचकर कान्हा जी से मन ही मन में बोला कि कान्हा जी, ठीक है कान्हा जी, अगर उन लोगों को लगता है कि मेरी ही गलती है, मेरा ही फॉल्ट है, तो ठीक है, मैं यहीं से फ़ोन करके, और वो माफ़ी चाहते हैं तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगी, इस ओके ओवर, ठीक है। बस जो है आगे आप देख लेना कान्हा जी। इस तरह की मैं मन में अपना जो है कान्हा जी से बातचीत करती रही। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पहले वहाँ दर्शन कर लो, फिर उसके बाद फ़ोन कर देंगे यार, और क्या होगा, कान्हा जी की धरती पे कभी गलत हो ही नहीं सकता। इस तरह की मेरी मंशा थी। भाई कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि मेरा तो फ़ोन ही खो गया। कर लो कैसे बात होगी, फ़ोन खो गया। तो इसी बीच में अब ये घटना मैंने उनको उनके साथ शेयर करी जिनको मुझे ये बात करनी थी। कुछ महीनों के बाद मैं कहा देखो, मैं फ़ोन तो करने वाली थी, लेकिन एटलीस्ट यहाँ हुआ घटना ये घटी मेरे साथ। तो वे बोले कि हाँ हाँ तू गलत थी ना, इसीलिए भगवान कह रहे थे, इसीलिए कि भी तू यहाँ पे मेरी धरती, उन्होंने गलत समझ लिया या फिर वो गलत प्रेजेंट कर रहे थे जानबूझ के। अब तो वो तो कान्हा जी जाने भाई। तो उन्होंने कहा तू गलत थी इसीलिए तेरा फ़ोन खो गया। अब मैं उनको ये बता रही थी, समझाने की कोशिश नहीं करी मैंने सिर्फ बताया। अब मेरे में वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी को क्लियरिफिकेशन या सफाइयाँ देती रहूँ। सफाई तो वहाँ देते हैं ना जहाँ पे भाई या दो चीज़ होती है, इंसान अगर गलत होता है तो सफाइयाँ पे सफाइयाँ देता है, दूसरा ये कि इंसान अपने रिश्ते को बचाना चाहता है तो सफाई देता है। मेरे हिसाब से यही चीज़ है, बाकी तीसरा कोई रीज़न नहीं होता। तो मैंने कहा मुझे क्या सफाई देना है यार, छोड़ो, कि कान्हा जी हैं ही, कान्हा जी तो सच जानते हैं। तो फिर भी मेरे को बार बार, चाहे मजाक में बोला उन्होंने, आई डोंट नो, बिलीव नहीं करती मैं कि उन्होंने दिल से बोला हो, मैं ये भी नहीं कहती, पर उन्होंने मजाक में ही बोला ये बात कि हाँ हाँ तू गलत थी इसीलिए तेरा फ़ोन खो गया। और लो, अब भाई मैं कल 2 दिन से मैं इस बात पे बहुत सोच विचार कर रही थी। अब इन 2 दिनों से सोच विचार करने में मुझे कल रात को एक माधव दास की कथा मिली। अब सुनना, अब आप मुझे देखो, मैंने अपना बता दिया, अब माधव दास की घटना बताती हूँ जो प्रभु ने वो मेरे लिए मैसेज भेजा है या क्या है। अब वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो माधव दास जी शास्त्रों में बहुत निपुण थे और प्रभु के बड़े भक्त थे, बहुत भक्त। और पता है किसके, जगन्नाथ जी के, हमारे प्यारे प्यारे जगन्नाथ जी, गोलू मोलू टोलू, आई लव यू। मुझे उनको देखते ही पता नहीं क्यों इतना प्यार आता है उन पे। आई होप मैं जगन्नाथ जी के कभी दर्शन कर पाऊँ। तो फिर माधव दास के पास काशी विश्वनाथ जी में एक शास्त्रों के गुरु थे, और वो उनका कार्य क्या था कि वो हर किसी से
पास जाके अपने शास्त्रों का कंपटीशन करते और उनसे जीत जाते और अपनी प्रशंसा करते रहते थे, भैया मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया। इस तरह की उनकी जो है मतलब स्वभाव था। तो काशी विश्वनाथ में एक जो ऋषि थे उनसे जाके टकरा गए वो गुरु, और बोले कि भाई मेरे से शास्त्रार्थ करो और मुझे हराओ या फिर जीत के दिखाओ। तो वो बोले कि ये जोड़े मैंने हाथ आपसे गुरुजी, और आप इतने ही बड़े शास्त्रार्थ हो तो जाइए जाइए पुरी जाइए, पुरी में माधव दास है, आप उनसे जीत गए तो मैं तो वैसे ही हार गया, आप उनसे जीत के दिखाइए। और हाँ, जब अगर वो हार जाए तो पत्र पे उनके हस्ताक्षर लेकर आइएगा कि हाँ भाई वो आपसे हार गए हैं, और नीचे उनके हस्ताक्षर, तभी मानूंगा मैं, हम मान जाएंगे। हम यहाँ सरपंच के ओहदे पे तो नहीं हैं, लेकिन हम सारे ऋषि मुनि के पास हम खुद फैलाएंगे कि आप माधव दास से हार गए। भैया अब ये सुनते ही ऋषि को बहुत चौड़ा हो गया कि अरे मैंने इतने शास्त्रों में जीत हासिल करी है, भला माधव दास क्या है, और माधव दास है कौन, चलो भाई पुरी। वो झट से चले गए माधवपुरी, पुरी में माधव दास से मिलने के लिए। अब जब माधव दास से मिले तो माधव दास ने कहा, अरे प्रभु जी प्रणाम, अहो भाग्य कि आप इतने बड़े गुरु हो के आप पुरी में मुझसे मिलने के लिए आए। तो बोले, गुरु जी ने कहा, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मेरे साथ जल्दी जल्दी शास्त्रार्थ करो और मुझे जीत के दिखाओ मुझसे। तो माधव दास जी बोले, प्रभु जी मैं हार गया, मैं आपसे हार गया, बस मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, बिना शास्त्रार्थ किए ही हार मानता हूँ। अब गुरु बोले, अरे रे ये कैसे होता है, पहले शास्त्रार्थ तो करो उसके बाद हार मान लेना। बोले नहीं गुरुजी मैं हार गया। तो बोले, अब बहुत कहते रहे, लेकिन माधव दास ने कहा कि नहीं भैया मैं हार गया तो हार गया, जाओ यहाँ से। मतलब इस तरह की गुरु अवहेलना नहीं की उन्होंने। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं अब वापस काशी विश्वनाथ जाता हूँ, तुम पत्र पे लिख दो कि तुम मुझसे हार गए शास्त्रार्थ में। अब उसने फटाफट माधव दास ने लिख दिया कि भाई मैं हार गया, और हस्ताक्षर भी कर दिए। अब वो पत्र लेकर वो काशी विश्वनाथ पहुँचे गुरुजी, और उन्होंने उन ऋषि मुनियों को वो पत्र दिया। उन्होंने ये लो, माधव दास तो जाते ही हार मान गया, और ये लो हस्ताक्षर करके दिए उन्होंने, चाहे तो पत्र लिखा देख लो आप, उनके स्वयं लिखे हुए अक्षरों में है। अब ऋषि मुनियों ने लिया पत्र और कहा ये कैसे हो सकता है भाई, माधव दास ने तो हार नहीं सकते माधव दास जी, लही दिखाइए कहाँ है वो पत्र लिखा। जब उन्होंने पत्र लिखा दिखा तो यहाँ पे हमारे, अब सोचिए क्या किया उन्होंने, सोचिए, चलिए मैं ही बता देती हूँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली क्या है कि पत्र में उन्हीं का लिखा हुआ अक्षरों की हेर फेर कर दी हमारे प्यारे पुरी के जगन्नाथ जी ने। उन्होंने अक्षरों में हेर फेर कर दी और ये लिख दिया कि ये गुरुजी हार गए शास्त्रार्थ में माधव दास से। अब सब पढ़ रहे और हंस रहे गुरुजी के ऊपर। और तो माधव दास को क्रोध आ गया और वो गुस्से में चले गए पुरी, और बोले, माधव दास अब तो तू शास्त्रार्थ करेगा और ज़रूर करेगा, मेरा हास्य बना दिया तुमने क्या लिख दिया, क्या लिखा क्या तुमने। तो बोला कि प्रभु जी जैसा मैंने कहा था वैसे ही लिखा, मैं हार गया। तो बोले कि ये लो पढ़ के दिखाओ। तो उन्होंने कहा, नारायण ये तो सत्य में ही मेरी ही चित्रलेखा है, मेरी ही लिखावट है,
पर मैंने तो ऐसा नहीं लिखा था प्रभु जी, हो सकता है मेरी ही गलती होगी हो, मैंने ही कुछ हेर फेर कर दिया हो, मुझे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। तो अब माधव दास क्या करें। माधव दास बोले कि ये हुआ कैसे, अचंभित की बात है। जगन्नाथ जी की तरफ देखे, पत्रलेखा की तरफ देखे, फिर गुरु जी की तरफ देखे। तो गुरु जी से बोला कि गुरु जी आप जो कहेंगे वो करूँगा, पर शास्त्रार्थ नहीं करूँगा, मैं हार मान रहा हूँ मान रहा हूँ मान रहा हूँ। गुरु जी को क्रोध थे वे। बोले कि ठीक है, तो कल गधे पे बैठ और अपना मुंह काला कर और चप्पलों की माला पहन के पूरे गांव में बोलेगा जोर जोर से कि भाई तू मुझसे शास्त्रार्थ हार गया। अगर ये काम मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो शास्त्रार्थ कर। अब माधव दास जी जानते थे कि प्रभु की असीम कृपा के कारण ये अगर मैंने इनसे शास्त्रार्थ किए तो ये हार जाएंगे, इसलिए वो शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते थे उनके साथ। वो नहीं चाहते थे कि भाई वो जीत के लिए आए हैं और हार के जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु जी, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन कर आता हूँ, मंदिर के बाहर आप मुझे मिल जाइए। और हाँ, गधा जो भी लिपा पोती करनी है, चप्पलों जूतों की माला लेनी है, वो ले आइएगा। अब गुरुजी मंदिर के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब माधव दास जी चले गए जगन्नाथ जी के पास। अब देखो यहाँ पे उनकी लीला। जगन्नाथ जी ने ऐसे समय की फेरी करी कि माधव दास को लगे कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो मैं आया हूँ जगन्नाथ जी के पास, अभी तो आया हूँ। वो इसी फेर में जगन्नाथ जी के अपना जो है कभी भोग लगाए, कभी माला लगाए, वो बार बार रिपीट करे और फिर करते करते उनकी आँख लग गई वहीं पे। भैया यही तो उनकी लीला है। अब मंदिर के बाहर जो निकले माधव दास, वो माधव दास नहीं, स्वयं हमारे नारायण थे। अब वो तो माधव दास तो मंदिर में लिप्त निंद्रा अवस्था में हैं, लेकिन माधव दास के रूप में जगन्नाथ जी बाहर निकल गए और बोले प्रभु जी प्रणाम। गुरु जी को बोले कि चलिए शास्त्रार्थ किया जाए आपके साथ। अब वो गुरु जी बोले कि अरे अरे, अभी तो तुमने कहा था कि मैं गधे पे बैठूंगा, मुंह काला करूंगा और मैं माला पहन के चारों ओर हार हार का चिल्लाऊंगा, और अब शास्त्रार्थ पे उतर गए। बोले कि अभी प्रभु जी के दर्शन करके आया हूँ, जो मन मेरा पलट गया है। अब सोच रहा हूँ कि भी मैं मतलब शास्त्रार्थ ही करके हार जाऊँ। चलिए आइए। अब पूरे गांव सरपंच सब जने बैठ गए। अब एक तरफ भाई होती है ना पार्टियाँ, तो इस तरह की एक तरफ से माधव दास की पार्टी, एक तरफ से उस गुरु जी की पार्टी बैठ गई। भैया शास्त्रार्थ हो रहा है। इतना भयंकर वो हारा गुरु जी कि वो उठ भी नहीं पाया, उसका तार, वो सितार की गिटार भी टूट गई। अब उन्होंने हाथ जोड़ लिए माधव दास के पास, बोले कि क्षमा कीजिए, आप तो शास्त्रार्थों में बहुत निपुण हैं, मुझसे भूल हुई जो मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आ गया, मैं इतनी बुरी तरीके से कहीं नहीं हारा। अब जो है प्रभु बोले कि ठीक है, अब जब हार मान ही लिया है तो चलो, अब बारी आपकी है। इतने में ही हमारे लल्ला की लीला खत्म नहीं हुई। गुरुजी को बोले अब आपकी बारी है, गधे पे बैठिए, मुंह काला कीजिए और ये चप्पलों की माला पहनिए और पूरे गांव में ढोल पीटिए। अब हाथ जोड़े हमारे गुरुजी बोले कि जय हो आपकी जगन्नाथ के भक्तों के। बोले कि बस, अब वो गधे पे बैठ गए, बोले बैठ निकले, तैयार हूँ मैं। अब वो 2 गांव की पार्टी थी ना भैया, पहले तो उनके लिए था तैयार, तो अब भाई गांव वालों के सामने वो गुरुजी कैसे अवहेलना करते, उनको बैठना पड़ा। अब वो गधे पे बैठ के मुँह गाड़ा करके और शोर मचा के कह रहे कि मैं माधव दास से हार गया, मैं माधव दास से हार गया। और जैसे भीड़ उनके पास जुट रही है, वैसे ही हमारे कान्हा जी जगन्नाथ जी गायब। अब माधव दास की नींद खुली और मंदिर से बाहर आए और कह रहे हैं प्रभु जी, गुरु जी कहाँ हैं, गुरु जी कहाँ हैं। अब देखा तो गुरु जी तो वो गधे पे बैठे हैं, मुँह काला किए
और वो दौड़ लगा के गए और बोले, प्रभु जी क्षमा कीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। अरे ये गधा और ये चीज़ें तो मेरे लिए थी, आपने मेरे लिए प्रतीक्षा भी नहीं करी, आप स्वयं बैठ गए। तो वो कह रहे हैं, जाओ, इतनी बुरी तरह हरा दिया मुझे और अब कहते हो कि मैं बैठा हूँ। तुम्ही ने तो कहा कि अब आपको करनी है। बोले कि अरे प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो अभी अभी मंदिर से बाहर आया हूँ। अब उसको और क्रोधित गुरुजी गधे से उतरे और कह रहे, अब ये लो, पूरे दिन तुमने शास्त्रार्थ किया और तुम कह रहे हो कि मैं अभी अभी मंदिर से आया हूँ। ये पूरे गांव वालों से पूछो, ये गांव वाले साक्षी है। अब भाई सबके सामने देखा, सब ने कहा कि हाँ माधवदास जी, आप बहुत अच्छे से जीते हो, आप जैसा तो शास्त्रार्थों में निपुण कोई है ही नहीं। तो तब जाके माधवदास को समझ में आया कि ये प्रभु की लीला थी। फिर वो प्रभु के पास गए और बोले, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, आपने गुरुजी की ऐसी अवहेलना क्यों कराई। और उनकी आंखों में अश्रु थे। तो प्रभु कहते हैं, माधवदास, भला मैं अपने भक्तों की अवहेलना कैसे स्वीकार करता। तो माधवदास कह रहे थे कि प्रभु, मुझे ना तो कोई हार से कुछ लेना है, ना जीत से लेना है, ना मुझे जीत में प्रशंसा की ज़रूरत है, ना मुझे हार में प्रशंसा की कोई मुझे किसी की सहायता की या किसी की सहानुभूति की ज़रूरत है। मेरे लिए तो प्रभु आप ही सब कुछ है, मेरी जीत भी आप है, मेरी हार भी आप हो। परंतु जिंदगी भर जो कमाया उन्होंने, वो उनका मान और प्रशंसा ही तो थी, जो आज उनसे कहीं ना कहीं मेरे कारण छिन गई। तो प्रभु ने कहा कि इसमें भी उसका कल्याण है, लेकिन मैं अपने भक्तों की अवहेलना और उनका ऐसा कोई दुर्व्यवहार करे, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्रभु ने मुझे 2 दिन, मैंने जब विचार किया कि प्रभु, मैंने तो वहाँ पे आपसे पूछा था और आज उस घटना को भी लोग मेरे पे ही दोष दे रहे हैं कि नहीं तुम ही गलत थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो 2 दिन से मेरे मन में विचार चल रहा था और कल रात को ये माधवदास की कथा मेरे को मिल गई। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या प्रभु का ये कोई संदेश है मेरे लिए। श्री राधे राधे, लव यू, थैंक यू। मज़ा आया होगा आपको, ऐसे ही बहुत ही रोचक लेकर आया करूँगी। तो श्री राधे राधे।